कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए उसको 3 रूल फॉलो करना पड़ता है। पहला कि वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कि उसमें एक कॉन्जुगेशन फॉलो करना चाहिए, स्पेलिंग गलत हो गया, कॉन्जुगेशन फॉलो करना चाहिए, और तीसरा उसको हाकल रूल फॉलो करना चाहिए। अगर ये 3 फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि साइक्लिक मतलब क्या है? जैसे कि ये कंपाउंड है, ये साइक्लिक है, ये कंपाउंड है, ये साइक्लिक है। तो अगर ऐसा कंपाउंड है तो उसको साइक्लिक बोलते हैं। तो ये पहला रूल है। दूसरा कॉन्जुगेशन समझना जरूरी है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन वो होता है कि इसमें एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, जैसे कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये पहला कॉन्जुगेशन। ये दूसरा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, दूसरा कॉन्जुगेशन। तीसरा चार्ज पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, चौथा कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, या लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर। ठीक है, ये अभी भी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे कि ये बेंजीन है, ये कैसा होता है? ऐसा। तो इसमें पहले सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जैसे कि ये एक कंपाउंड है, तो इसमें ऐसे लगा देते हैं, तो सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये भी एक कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहा है। तो ऐसे कॉन्जुगेशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब तीसरा है हकल रूल। हकल रूल क्या बोलता है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें 4n+2 इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जैसे कि अब n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट बहुत सारा n से चालू, 1 से चालू होता है, 0 डालने से नहीं होगा, 1 से चालू होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड है, क्या ये एरोमेटिक है? ये हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? तो हाँ, साइक्लिक है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन फॉलो हो रहा है? तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें कॉन्जुगेशन भी फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तीसरा हकल रूल, क्या इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी याद रखने वाला चीज़ है। तो इसमें कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम इधर n का वैल्यू 1 पुट कर दे, n का वैल्यू 1 पुट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो होगा नहीं, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 होने से नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप इधर ठीक से समझ लीजिए पहले, जैसे 4n+2 है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। n की जगह 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। n की जगह 3 पुट करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। n की जगह 4 पुट करेंगे तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो अगर इतना पाई इलेक्ट्रॉन्स कोई कंपाउंड में होता है तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं बेंजीन, तो क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक है। ठीक है, क्या ये कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहा है? तो हाँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन में फॉलो कर रहा है। क्या ये हर्कुल रूल फॉलो कर रहा है? तो इसमें 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यही होता है एरोमेटिसी मोटा मोटा। साइक्लिक की जगह कभी कभी तो प्लानर भी लिख सकता है। प्लानर मतलब sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यही है एरोमेसिटी, बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके पढ़ने का जरूरत नहीं है। कोई भी कंपाउंड मिले पहले साइक्लिक चेक कर लीजिए है कि नहीं, फिर कॉन्जुगेशन चेक कर लीजिए है कि नहीं, और बाद में सबसे मेन हर्कुल रूल चेक कर लीजिए। जैसे कि और एक एग्जांपल दे देते हैं, बहुत ईजी एग्जांपल है। जैसे कि ये कंपाउंड है कि नहीं, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या नहीं।
तो साइक्लिक है, आप देख सकते हैं। कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं कंप्लीट नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इजी था टॉपिक, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और अभी हम लोग एरोमेसिटी पढ़े, तो अब हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, एरोमेसिटी ऑफ अरीन्स। सेम ही चीज़ है, कुछ यूनिक है नहीं। पहले मैक्सिमम आदमी को एरिन्स नहीं पता होगा, एरिन्स क्या होता है। एरिन्स वो होता है जिसमें साइक्लिक पैटर्न हो और उसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का पैटर्न फॉलो किया गया हो, इसी को एरिन्स बोलते हैं, और कुछ नहीं। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं जितना भी बेंजीन वाला कंपाउंड होता है वो सब एरिन्स होता है। जैसे एग्जांपल में बेंजीन, टॉलुइन, फेनॉल, ये सब क्या होता है, ये सब एरिन्स होता है, ठीक है। एरिन्स होता है। इसमें भी एरोमेसिटी कैसे चेक करते हैं, जैसे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, कुछ नहीं है इसमें भी देख सकते हैं आप, प्लानर साइक्लिक है ही, प्लानर भी है, सब में sp2 हाइब्रिडेशन है। फिर आता है कॉन्जुगेशन भी फॉलो हो रहा है, और हकर रूल 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने से एरोमेटिक हो जाता है, तो ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। तो यही हो गया एरोमेसिटी ऑफ एरिन्स।